हेलो बच्चों, नीट 2026 का क्वेश्चन है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हैं। इसने बोला है कि एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया तो 10 मिनट के लिए हमने करंट सप्लाई किया और 1.5 एम्पियर का करंट था, और कॉपर का मास कितना डिपॉजिट हुआ कैथोड पे वो हमको बताना है। इसमें हमको सिंपल सा लॉ लगाना है, कौन सा? फैराडे लॉ। उसमें क्या बताया गया है? वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, या प्रोपोर्शनलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा। क्यू क्या है? क्यू होता है आई इंटू टी। तो अगर हम क्यू को लिख देंगे करंट, इंटू में लिख देंगे टाइम, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे इसको लिख देंगे z। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनता है q इंटू आई, सॉरी यहाँ से फॉर्मूला हमारा बन जाता है क्या? w इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अच्छा, एक और बात याद रखो, ये जो z है ये क्या होता है? तो z हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट मास, और अपॉन में हो जाएगा क्या? फेराडे कांस्टेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट मास भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, इक्विवेलेंट मास को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन लिख सकते हैं वैलेंसी फैक्टर या फिर n फैक्टर। तो अब यहाँ जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं उन सबको पुट करके अगर आंसर निकालें तो यहाँ से पहले तो ओवरऑल फॉर्मूला बनाओ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वेट इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे क्या? मोलर मास, अपॉन में लिखेंगे क्या? एन फैक्टर, और एन फैक्टर बोल दो या वैलेंसी फैक्टर बोल दो, एक ही बात है। तो एन फैक्टर और इनटू में लिखना है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट यहाँ हम पुट कर दें और इनटू में कर दें आई और इनटू में कर दें टी। तो देखो ये तो पूरा फॉर्मूला बन गया। अब बस वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करें तो देखो क्या क्या है। यहाँ उसने बोला है कि मोलर मास होता है कॉपर का कितना? 63, जो हमको क्वेश्चन में दिया है। तो मोलर मास लिख देंगे 63, अपॉन में वैलेंसी फैक्टर कितना आता बेटा? तो कॉपर सल्फेट जब भी आप लिखते हो तो CuSO4 आता है, इसके जब आयन बनाए तो बनता है Cu जिस पर आता है 2 पॉजिटिव, और एक और आता है SO4 जिस पर आता है 2 नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसका वैलेंसी फैक्टर 2 माना जाएगा। तो ये हो गया 2। इनटू में आप ये देखो, ये जो फैराडे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उसने 96487 दे रखी है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ 9650 भी कर दें अगर, जो कि हमें अप्रोक्स वैल्यू लेना सिखाया जाता है, तो भी काम चल जाएगा, आंसर तो आ जाएगा। इनटू में और क्या बचा है? आई क्या है बोलो? 10। आई दे रखा 1.5 एम्पियर, तो 1.5 एम्पियर हम यहाँ रखेंगे 1.5। टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट। आप जानते हैं 10 मिनट को हमें करना पड़ता है सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो ये बन जाएगा 600। अब आप देखो यहाँ से हम अगर करें तो ये होता है कुछ 31.5, और यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करा दें। अब ये 31.5 को मैं अप्रोक्स मान लूँ 30, और इसको मान लूँ कितना? इसको मान लूँ 1.5। चलो ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख के अगर हम देखें तो ये बन जाना चाहिए कुछ ऐसा। इसको मैंने माना 30, इनटू में माना 1.5, और इनटू में मान लिया 6, और अपॉन में ये 2 तो कट ही चुका था, तो यहाँ बचा हमारे पास 965। अच्छा ये बताओ, इसका पॉइंट उड़ाने के लिए नीचे एक जीरो और रखें तो इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। अब जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करके इसको जब सॉल्व करते हो, देखो ये हो गया हमारा कितना? 15। तो यहाँ से एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाना चाहिए 15 इंटू 3, इंटू में हो जाना चाहिए 6, और अपॉन में आ जाना चाहिए कितना? 965 ऐसा। अब ये बताओ 15 3 जा कितना हुआ? 45, 45 6 जा तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 इंटू 6, देखो 6 5 जा 30, 30 का क्या रहेगा? 0, बचा कितना? 3। अब 6 4 जा 24 प्लस 3, तो ये हो गया कितना? 270। तो देखो ऊपर वैल्यू बच रही है 270 और अपॉन में वैल्यू बच रही है 965, और आप अगर इसको 9 की टेबल से डिवाइड करके देखो तो 9 3 जा कितना हो जाएगा? देखो 9 3 जा होना चाहिए 27, और यहाँ 9 1 जा 9 और 9 2 जा 6, यानी मैं तो अप्रोक्स इसको मान रहा हूँ 3/12, और आप जानते हैं कि 3/12 को जब मैं करूंगा तो 1 बाय कितना हो जाना चाहिए? 3 4 जा 12, तो 1/4, यानी आंसर हमारा आना चाहिए 0.25 समथिंग, राइट। और इधर ऑप्शंस में ढूंढें तो 0.25 तो हमारा एक ही ऑप्शन थोड़ा नियर बाय आ रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू भी नियर बाय ही ली थी। देखो अगर हमको ऑप्शन ज़्यादा दूर दूर दे रखे हैं, जैसे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0.2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब इनमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ऐसे अप्रोक्स वैल्यू लेकर के भी देखोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाता है। थैंक यू।